हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग सीबीसीटी क्या होता है, ईएलआर क्या होता है, सीबीसीटी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ईएलआर किस लिए यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बात किए थे। तो जो कनेक्शन बाकी था सीबीसीटी के साथ ईएलआर का कैसे कनेक्शन रहता है, ईएलआर के साथ एमसीसीबी का कैसे कनेक्शन रहता है। मान लीजिए सर्किट ब्रेकर का इनकमिंग में एमसीसीबी नहीं है, एमपीसीबी लगा है, नहीं तो एमसीबी लगा है। मान लीजिए एक एमपीसीबी लगा है, ठीक है, नहीं तो एमसीबी लगा है, तो उस टाइम कनेक्शन कैसे रहेगा वो भी ये वीडियो में डिस्कस करने वाला है। पहले देखिए, मेन इनकमिंग सप्लाई हो गया आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल देंगे, न्यूट्रल नहीं होने से मान लीजिए 3 पोल एमसीसीबी है तो उस टाइम न्यूट्रल देने का जरूरत नहीं है, आर वाई बी तीनों लगेगा, ठीक है। तो एमसीसीबी होके सीबीसीटी जाएगा, एमसीसीबी का आउटपुट सीबीसीटी में लगेगा, ठीक है। एक ही कोर का अंदर से आपको तीनों के भी लेके जाना पड़ेगा, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल भी लेके जाएंगे, न्यूट्रल नहीं है मान लीजिए 3 कोर है तो उस टाइम न्यूट्रल देने का ज़रूरत नहीं है, ओके। ये लोड में जाएगा, ठीक है, जो लोड है मोटर। मान लीजिए कोई स्टार्टर में कनेक्शन किया है, उस टाइम इसके बाद कॉन्टैक्टर में जाएगा, कॉन्टैक्टर के बाद ओएलआर, ओएलआर के बाद मोटर में जाएगा, हो गया। सीबीसीटी का आउटपुट S1 S2 टर्मिनल, ईएलआर में देखेंगे, पिछले वीडियो में ईएलआर के बारे में डिटेल्स में बात किए थे, उसमें S1 S2 दो टर्मिनल रहता है। वो S1 S2 टर्मिनल में आके सीबीसीटी का आउटपुट के भी लगेगा, S1 S2 सीबीसीटी का आउटपुट आके इसमें लगेगा, ठीक है। और ईएलआर में रहता है A1 A2, ठीक है। A1 A2 हो गया कॉयल सप्लाई के लिए, ईएलआर को हेल्दी करने के लिए जो कॉयल देता है उसमें फेज और न्यूट्रल देता है। ये 3 टाइप का ईएलआर होता है, 230 वोल्ट AC, 110 वोल्ट AC और 24 वोल्ट DC, तीनों टाइप का ईएलआर होता है, ठीक है। तो इसमें 230 वोल्ट दिया है, देखिए फेज और न्यूट्रल दे दिया सीबीसीटी का आउटपुट से, सीबीसीटी का आउटपुट से भी दे सकते हैं, और इनकमिंग जो कंट्रोल सप्लाई अगर 230 होगा, मान लीजिए 230 है कंट्रोल सप्लाई तो उससे भी दे सकते हैं। ये अगर 110 होगा तो कंट्रोल सप्लाई के लिए हम लोग 110 यूज़ करेंगे स्टार्टर में, तो 110 भी एमसीबी दे सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल एमसीबी है उससे इसमें लगा देने से भी होगा। सीबीसीटी का आउटपुट से लगा है फेज और न्यूट्रल, ठीक है। देखिए फेज यहाँ गया, फेज जाके लगा है A1 में और A2 में आके लगा है न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है, हो गया। और एक तीनों पॉइंट रहते हैं जो मेनली पॉइंट है, रिले का पॉइंट NO NC एंड कॉमन, ठीक है, ईएलआर में लगा रहता है। तो कॉमन पॉइंट में फेज रहेगा, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये कॉमन है, इसमें फेज रहेगा। देखिए फेज इसमें कंटिन्यू रहेगा, जब ओएलआर पिकअप नहीं होगा, सर जब रिले पिकअप नहीं होगा, रिले जब पिकअप नहीं है नॉर्मल कंडीशन में सीबीसीटी का आउटपुट 0 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। इसमें तो कुछ सेटिंग 0 एम्पियर आ रहा है इसमें आउटपुट, इसमें मान लीजिए 1 एम्पियर सेटिंग है, ठीक है। 1 एम्पियर आने से ये ईएलआर पिकअप होगा, ठीक है। तो 0 एम्पियर आ रहा है, उस टाइम क्या है, ईएलआर हेल्दी है, तो उस टाइम कॉमन सप्लाई ये जो एनसी है, एनसी पॉइंट के आउटपुट में आएगा, ठीक है। और एनो पॉइंट का आउटपुट जाके लगेगा एमसीसीबी का जो सांड कोयल रहता है, ट्रिपिंग कोयल जो रहता है एमसीसीबी का, ट्रिपिंग कोयल जो रहता है, ट्रिपिंग कोयल में लगेगा, ठीक है। ट्रिपिंग कोयल में और एक न्यूट्रल लगेगा, फेज और न्यूट्रल लगते हैं, न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। न्यूट्रल कॉमन सप्लाई है, न्यूट्रल कॉमन रहेगा, और ये ट्रिपिंग कोयल में फेज आके लगेगा एनो पॉइंट, ठीक है, ईएलआर का एनो पॉइंट। मान लीजिए सीबीसीटी का आउटपुट 1 एम्पियर सेटिंग है, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, 1 एम्पियर फ्लो होगा, इधर भी 1 एम्पियर आ जाएगा। उस टाइम क्या होगा, ईएलआर पीक होगा, पीक होने से क्या होगा, ये जो एनो है ये एनसी हो जाएगा, और जो ये एनसी है ये एनो हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, जो एनो का तरफ पावर नहीं था, एनो में पावर आके पावर कहाँ पे जाएगा, सांड कोयल को। तो सांड कोयल में तो न्यूट्रल कॉमन है और फेज भी मिल जाएगा, तो उस टाइम क्या करेगा, जो ट्रिपिंग कोयल है, सांड कोयल जिसको हम लोग ट्रिपिंग कोयल बोलते हैं, ट्रिपिंग कोयल एमसीसीबी को ट्रिप करवा देगा, ठीक है। और आउटपुट में जो इक्विपमेंट लगा है फीडर का आउटपुट में, इधर तो पावर नहीं आएगा, पावर कट जाएगा, ठीक है, एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो आउटपुट में जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट बच जाएगा, ठीक है, इक्विपमेंट अर्थ लीकेज में डैमेज नहीं होगा। ये तो हो गया इनकमिंग में अगर एमसीसीबी लगा रहेगा तो। मान लीजिए इनकमिंग में एमपीसीबी लगा है, एमसीबी लगा है, तो उस टाइम क्या करेंगे, आइए अभी देखेंगे। मान लीजिए एक एमपीसीबी लगा है, नहीं तो एमसीबी लगा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम क्या होगा, कंट्रोल एनसीबी यूज़ हुआ है, ठीक है, एक कंट्रोल एनसीबी हो गया, ठीक है। कंट्रोल एनसीबी से कहाँ पे जाता है, ओएलआर का एनसी हो गया, स्टॉप पुश बटन जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, ओके। कहाँ पे जाता है, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट,
स्टार्ट पुश बटन हो गया, कॉन्टैक्टर में चला जाता है, ठीक है। A1 A2 न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इन फेज, ठीक है। और ये होल्डिंग होगा K1 कॉन्टैक्टर का, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्टार्टर। तो उस टाइम क्या करेंगे, जो OLR के बाद नहीं तो OLR के पहले नहीं तो OLR के बाद, ठीक है, जो मेन फेज आया, ठीक है, वो फेज को अब ELR का जो कॉमन पॉइंट रहता है, कॉमन पॉइंट में लाएगा ELR का, ये ELR है, ये कॉमन पॉइंट में लाएगा और नीचे में जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये NC में कनेक्ट होगा, ठीक है, सॉरी, ये NC में कनेक्ट होगा, ठीक है। NC में कनेक्ट हुए कहाँ पे, OLR जाएगा जैसा है, उसके बाद स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया और OLR हो गया, ओवरलोड रील है, ठीक है। ठीक है, तो यही है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल स्टार्टर में इसको इंस्टॉल करना है तो OLR के पहले नहीं तो OLR के बाद इसको कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, जो कंट्रोल सर्किट के साथ। तो ये काम कैसे करेगा, ELR का 3 पॉइंट रहता है, एक कॉमन सप्लाई, कॉमन में सप्लाई रहेगा, फेज रहता है, ठीक है। जब रिले पिकअप नहीं है, कुछ सेंस नहीं कर रहे, तो उस टाइम कॉमन सप्लाई क्या होगा, NC के तरफ आएगा, तो NC सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये जो कॉमन में लगा है फेज, ELR कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, S1 S2 टर्मिनल में कुछ एम्पियर नहीं आ रहा है, ELR ट्रिप नहीं हुआ, उस टाइम क्या होगा, फेज आके कंट्रोल सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। मान लीजिए ELR रिएक्ट कर रहे हैं, ये S1 S2 टर्मिनल में 1 एम्पियर आ गया, तो उस टाइम क्या होगा, जो NC में पावर जा रहा था, ये NC क्या होगा, NO हो जाएगा, और ये NC क्या होगा, NO हो जाएगा, और जो NO है NC हो जाएगा, ठीक है। तो ये NO हो जाने से क्या होगा, ये जो पावर जा रहा था, ये जो NO है, ये क्या होगा, ये तो उस टाइम NO बन जाएगा, ये जो NC है उस टाइम NO बन जाएगा, ठीक है। ये जो NC है NO बन जाएगा, तो इस टाइम क्या होगा, जो पावर कंट्रोल पावर के लिए पावर जा रहा था, पावर इधर ही काट हो जाएगा, ठीक है, और पावर नहीं जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसीलिए जब नॉर्मल स्टार्टर में इसको इंस्टॉल करते हैं, मान लीजिए MCCB नहीं है, MPCB और MCB है, इस टाइम MPCB के साथ लगाना है, ठीक है। MPCB नहीं तो MCB के साथ लगाना है, उस टाइम ELR का NC पॉइंट में कनेक्ट होगा, NC पॉइंट में कनेक्ट इसीलिए होगा, मेरे को कंट्रोल सर्किट को कंप्लीट करना है, NC के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। जिस टाइम MCCB के साथ लगाना है, उसमें क्या होता है, शांट कॉइल रहता है, उस टाइम NO के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। NO के साथ कनेक्ट इसीलिए होगा, मान ली उसमें शांट कॉइल में पावर चला जाने से MCCB ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए NO के साथ कनेक्ट होगा। जब ELR पिकअप होगा उस टाइम NO NC हो जाएगा, शांट कॉइल में पावर चला जाएगा, और जब ELR और जब नॉर्मल स्टार्टर में लगाएंगे और जब पिकअप हो जाएगा, रिले ट्रिप होगा, तो उस टाइम NC को क्या है, NO बन जाएगा, तो ये जो कंट्रोल सप्लाई है मिडिल में काट हो जाएगा, कंट्रोल सप्लाई मिडिल में काट हो जाने से पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है। यही है। अब नॉर्मल MCCB रहेगा तो कैसे कनेक्शन करेंगे, और जो वो नॉर्मल डॉल स्टार्टर होगा तो उसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।